गोल्डन हार्ट एकेडमी खतौली परिवार की ओर से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हों और कुशल हों। दोस्तों, मेरे 20-25 साल के सीखने और सिखाने के सफ़र के दौरान मैंने ये देखा है कि शिक्षा के मुख्य रूप से मोटे तौर पर 2 उद्देश्य हैं। पहला कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार सकारात्मकता के साथ हम स्वयं को ढालने के कौशल का विकास कर पाएं, क्योंकि जो लोग समय के अनुसार अपने को ढालने से चूक जाते हैं वो लोग या तो बहुत पीछे छूट जाते हैं या बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। और दूसरा बड़ा गुण जो शिक्षा हमें देती है वो है कि जब निर्णय लेने का समय आए तो हम केवल व्यक्तिगत कल्याण की बात ना सोचें बल्कि सामूहिक जन कल्याण को महत्व दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज कोविड-19 के संकट के समय में भी ये 2 गुण हमें सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से सार्थक हैं। और इन 2 चीज़ों का पालन करने से इस महामारी से हम जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है कि ये ना देखें कि हमारी क्या आदतें हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पसंद है, बल्कि ये देखें कि समय की मांग क्या है। क्योंकि पूरे विश्व में समय खराब चल रहा है, समय बदला हुआ है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि अब जैसे जैसे कि लॉकडाउन में छूट मिल रही है, धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, बाज़ार खुल रहे हैं और आप परिवहन भी सुविधा भी उपलब्ध हो रही है आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को, तब भी हमको बहुत संयम बनाकर रखना है अगले 2-3 आने वाले महीनों तक। यदि आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता छोटी है तो आप बाज़ार ना जाएं, और अगर जाना ही पड़े तो पूर्ण सतर्कता के साथ सरकार और डॉक्टर्स के सुझाए तरीकों के साथ दिशा निर्देशों को पूर्णतः पालन करते हुए आप बाज़ार जाएं और बाहर जाएं और अपनी और सब लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जितने भी देश ऐसे हैं जहाँ पर नियंत्रण में लाया गया है कोविड-19 को या बहुत अच्छे से वो सफल हुए हैं, वहाँ केवल सरकार की भागीदारी नहीं रही है बल्कि सरकार के साथ बराबरी की समझदारी के साथ नागरिकों ने योगदान दिया है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी फिर से एक बार विनती रहेगी कि आप प्लीज़ स्वस्थ रहिए और दूसरे लोगों को स्वस्थ रखने में भी योगदान दीजिए, और किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, कहीं पर भी किसी भीड़ का हिस्सा ना बनिए। धन्यवाद।